मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि जो अनुसंधान कार्य हैं वो किसानों तक पहुंचे, जिसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि उनको खेती में फायदा हो और सही चीजों को अपने खेत में प्रयोग करें, सही समय पर करें, सही ढंग से करें, ताकि जो वो प्रयोग कर रहे हैं, जो भी खाद पानी, जो भी दवाइयां, वो सही से काम करें। क्योंकि अगर हम खाद पानी या दवाइयां जो भी हैं सही समय पर सही तरीके से नहीं देते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि हम बहुत सी चीजें नहीं दे पाते, देते हैं तो गलत समय पे देते हैं, तरीका गलत हो जाता है। तो ये चीजें हमको सब पता होनी चाहिए। इसी कारण से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट है कृषि किसान, उसको किसान भाई देखें और चीजों को समझें और उसका लाभ अपनी खेती में लें। तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप भी उन्हें देख सकते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि गेहूं में हम खाद का प्रयोग करते हैं और जो हमारी गेहूं की उपज है वो दाने हैं, बालियां कितनी अच्छी आती हैं, कल्ले कितने अच्छे आते हैं, उन बालियों में कितने अच्छे दाने बनते हैं, इस पर उपज निर्भर करती है। तो देखिए, फसल गेहूं की अच्छी हो इसके लिए तो हमें पूरा खाद पानी देना ही चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही देना चाहिए। लेकिन जो फसल बनती है वो पत्तियों की फसल होती है और अंत में बालियां आती हैं और दाने बनते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो बीज में नहीं होता है। तो जो बीज में जो आकार बढ़ता है वो पत्तियों में कितने फोटोसिंथेट्स बने हैं, कितने सूक्ष्म पदार्थ बने हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये पत्तियों से जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वही दानों में जाते हैं। अगर फसल बहुत अच्छी हो, पत्तियां बहुत अच्छी हो, रंग बहुत अच्छा हो, बढ़वार भी अच्छी हो, लेकिन वो जो पत्तियों से पदार्थ जाते हैं दानों में, अगर वो ना जा पाए तो हमको दाने की उपज बहुत कम मिलती है। तो ये बात मेरी आप समझ गए होंगे कि पत्तियों से बालियों तक सूक्ष्म पदार्थों का पहुंचना बहुत जरूरी है। पत्तियों ने जो पदार्थ बनाए हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो दानों में जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए पौधों के अंदर एक व्यवस्था रहती है, वो पूरी एक साइंस है। लेकिन इसको जो ले जाने का काम है वो करता है पोटेशियम। बिना पोटेशियम के सूक्ष्म पदार्थ जो पत्तियों बने हैं वो बालियों तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब कभी भी पोटेशियम की कमी होती है तो ये पदार्थ बालियों तक नहीं पहुंच पाते। फसल अच्छी दिखने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें दाने उतने नहीं मिल रहे। जब फसल की कटाई होती है तो दाने हमें छोटे नजर आते हैं, सिकुड़े हुए नजर आते हैं और उपज कम रह जाती है। तो इसके लिए जरूरी है हम पोटेशियम की जितनी मात्रा है उसका प्रयोग करें। अधिकतर हम पोटेशियम को नहीं देते, डीएपी खाद का प्रयोग कर लेते हैं। डीएपी में जो है नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम खाद को हम बहुत कम देते हैं या नहीं देते हैं, इसलिए आप पोटेशियम खाद का प्रयोग करें, बुआई के समय करें। और कितना पोटेशियम है इस पे भी मैं एक बना चुका हूं कि कितनी हमें खाद देनी चाहिए। लेकिन जो सामान्यतः पोटेशियम है वो 40 किलोग्राम है। अगर हमारी सिंचित अवस्था है तो हमको गेहूं के लिए 40 किलोग्राम पोटेशियम पोटेशियम प्रति हेक्टर हमको देना चाहिए। ये प्रति हेक्टर है, इसको हम एकड़ में बदल सकते हैं 2.5 से भाग देके। तो ये 40 किलोग्राम पोटेशियम आपको बुआई के समय देना है, ये आपको ध्यान रखना है। बुआई के समय आपको पूरे खेत में चूंकि देखिए गेहूं में तो 20 सेंटीमीटर है तो पूरे खेत में बिखेर के आप कोण खोल सकते हैं। नहीं तो अगर बड़ी जिसमें पंक्ति पंक्ति की दूरी चौड़ी होती है, जैसे मक्का है, उसमें आप कूड़ों में दीजिए। गन्ना है उसमें कूड़ों में दीजिए। लेकिन चूंकि गेहूं में 20 से 22 सेंटीमीटर की ही कोण खुलेगी, 22.5 की, तो आप बिखेर के कोण खोल दीजिए ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो आपको देना है बुआई के समय। अभी मैं ये भी बताऊंगा अगर बुआई के समय नहीं हो पाया है तो कैसे दें फिर। तो 40 किलोग्राम के लिए जो आप एमओपी देंगे, या तो आप एनपीके खाद का प्रयोग कर लीजिए, जो 12-32-16 आती है, आप वो खाद दे देते हैं। तो उसमें आप 200 किलोग्राम एनपीके देते हैं प्रति हेक्टर और उसके बाद 10 किलो एमओपी देते हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। अगर आप केवल एमओपी देते हैं तो यहाँ एमओपी के मैं बता दे रहा हूँ, एमओपी को देने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश की अगर हम बात करें तो ये हमको म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो मात्रा होती है उसको आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, पोटेशियम जो हमें देना है गुणा 1.67, चूंकि 60% पोटेशियम होता है तो ये 1.67 निकला है 100/60 से। तो ऐसे तो 1.66 आएगा, लेकिन 1.67 आप मान लीजिए।
तो एमओपी निकल आएगी। तो यहाँ जो एमओपी की मात्रा निकलेगी वो निकलेगी करीब करीब 67 किलोग्राम। तो ये 67 किलोग्राम एमओपी आप बुआई के समय दीजिए, और ये जो बनेगी लगभग एकड़ में आएगी 27 किलोग्राम। तो 27 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इसका मतलब एकड़ 50 किलोग्राम का आपका एक कट्टा है, तो आधा कट्टे से थोड़ा सा ज्यादा जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये 40 किलोग्राम पोटेशियम हेक्टर का है, 16 किलोग्राम एकड़ में बन जाएगा। हेक्टर में आपको 67 किलोग्राम देना है, एकड़ में 27 किलोग्राम देना है। ये आपको बुआई के समय देना है। अगर हम एनपीके की बात करें, देखिए अगर आप बुआई के समय एनपीके 12-32-16 है तो उसको हम कैसे देंगे। तो यहां आप जो है 200 किलोग्राम एनपीके खाद दे दीजिए, तो इससे नाइट्रोजन थोड़ा मिल जाएगा, फास्फोरस दे दिया जाएगा। एनपीके पे मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। यहां 32 किलोग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। अब 8 किलोग्राम पोटेशियम रह जाएगा 200, क्योंकि 100 किलो से 16 मिलेगा, 12-32-16% है, तो 100 किलोग्राम से 16 किलोग्राम मिल रहा है पोटेशियम हमको। तो 200 किलोग्राम से हमको मिल जाएगा 32 किलोग्राम पोटेशियम। अब बचेगा 8 किलो। अब 8 किलोग्राम के लिए मैंने बताया 1.67 से गुणा कर दीजिए। तो ये मोटा मोटा आप 8 7 56 6 से लगे 5, 8 6 48 और 5 3 से लगे 5, 8 5 13, तो लगभग ये आप 15 किलोग्राम 14-15 किलोग्राम जो है ये आपका एमओपी लगेगा। तो ये आप अप्रोक्सीमेट गुणा कर सकते हैं, 1.7 से कर लीजिए, 1.67 से कर लीजिए, या 1.7 से कर लीजिए। तो ये आपको एमओपी इतना देना पड़ेगा बुआई के समय। तो ये तो आपको पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आप पोटेशियम नहीं दे पाए, आपने एनपीके तो दे दिया था, एमओपी रह गई थी थोड़ी सी देने से, या आपने बुआई के समय केवल डीएपी दिया है और पोटेशियम नहीं दे पाया है, तो आप पोटेशियम कैसे दें। अब ये एक समस्या आ जाती है। तो इसके लिए उपाय ये है, देखिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अगर आप पोटेशियम नहीं देंगे तो दाने बहुत छोटे रह जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, सिंचाई के समय जो पोटेशियम की मात्रा है, जैसे 27 किलोग्राम में जैसे मैंने भी बताई एकड़ की निकली है, तो आप सिंचाई से ठीक पहले एमओपी बिखेर दीजिए खेत में और पानी दे दीजिए। पानी देने से क्या होगा, वो पोटेशियम पानी में घुल के जड़ों तक पहुंच जाएगी। हालांकि पूरी तो नहीं पहुंचेगी, पोटेशियम थोड़ा रुक जाता है मिट्टी में, फास्फोरस तो पूरा रुक जाता है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा रुकता है, थोड़ा चलता है। तो ये पोटेशियम थोड़ा थोड़ा चल करके जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो जो आप की कमी थी थोड़ी पूरी हो जाएगी। हालांकि वो पूरी कमी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो नुकसान हो रहा था वो थोड़ा सा कम नुकसान होगा अब। तो आप ये कर सकते हैं पहली सिंचाई के समय, बाकी जो पोटेशियम रह गया उसको दे दीजिए और सिंचाई अच्छी तरह से कर दीजिए। लेकिन पहली सिंचाई आपको गहरी सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो गेहूं पीला पड़ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पहली सिंचाई के साथ थोड़ा बहुत चला जाएगा, फिर जब दूसरी सिंचाई होगी उसके साथ भी थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो जो आपका पोटेशियम है उसकी थोड़ी सी मात्रा तो जरूर जड़ तक पहुंच जाएगी, जड़ें उसको ले लेंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो हम बुआई के समय जो पोटेशियम देते हैं वो बहुत अच्छी तरह जड़ों तक ही रहता है, लेकिन बाद में जो देते हैं पोटेशियम वो पूरा नहीं पहुंच पाता है। लेकिन चूंकि नुकसान ना हो इसके लिए हम पहली सिंचाई के समय दे सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान यही रखना है पोटेशियम हमको बुआई के समय ही देना है। ये तो एक तरह से बचाव का उपाय है, ये तो बचने का तरीका है। सही तरीका तो आपको बुआई के समय ही देना है। अब ये आप नहीं दे पाए हैं या भूल गए थे या आपको समय खाद नहीं मिली, तो आप पहली सिंचाई के समय दे दीजिए, तो कुछ नुकसान की भरपाई की जा सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक सामान्य मात्रा होती है 40 किलोग्राम पोटेशियम की सिंचित क्षेत्रों में, जहां हम पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं, एनपीके पे भी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एमओपी की गणना कैसे करेंगे, पोटेशियम की गणना कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान रखिए। 1.67 वाला फैक्टर जो है ये जो है 100/60 से निकला है, 60% पोटेशियम होती है, इसको भी आप समझ सकते हैं। और अगर हमारे पास एनपीके है तो हम उसको कैसे देंगे। तो एनपीके आप शुरू में 200 किलोग्राम, ये प्रति हेक्टर की मात्रा है, प्रति हेक्टर। आप इसको एकड़ में बदल लीजिए 2.5 से भाग दे करके, तो ये 80 किलोग्राम एकड़ में आ जाएगा, 80 किलोग्राम एकड़ में आ जाएगा, और ये करीब 6 किलोग्राम एकड़ में आ जाएगा। तो ये तरीका है पोटेशियम को देने का। अब आप समझ गए होंगे पोटेशियम देना क्यों जरूरी है, इस बात को बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। अगर आप पोटेशियम नहीं देंगे दाने छोटे रह जाएंगे, वालियां निकलेंगी, लेकिन दाने की जो संख्या है वो कम रहेगी
और छोटे रहेंगे। तो पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दानों का आकार बढ़ाने में। तो गेहूं में आपको पोटेशियम देनी है, अगर नहीं दे पाए हैं तो पहली सिंचाई के समय दे दीजिए। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी और लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।